Hello, my dear students. So, the topic of today is tux paint. Chapter number 6, tux paint. Right? So, in this chapter, we are going to see about starting tux paint, parts of tux paint windows, tools of tux paint, saving a drawing and quitting the tux paint. अब आप पूछेंगे टक्स पेंट क्या होता है, व्हाट इज टक्स पेंट? विद द हेल्प ऑफ टक्स पेंट हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग ड्राइंग्स कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग टूल्स होते हैं जिससे हम बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है, अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाने का तरीका मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं टक्स पेंट के बारे में। सबसे पहले ब्रेन बूस्ट में पढ़ेंगे हम लोग ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इन द गिवन स्पेस। अब ये जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, अपने फेवरेट कार्टून को ड्रॉ करना है और उसमें कलरिंग करनी है जो कि आपको बहुत पसंद होगी। Tux Paint is a free drawing program used to draw different shapes and drawings. Tux Paint के अंदर ये एक ऐसा ड्राइंग प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स को बनाते हैं। It has a simple, easy to use interface and a Tux Paint mascot which guides children as they use the program. इसका जो इंटरफेस है जिसपे हम जिस विंडो पे हम काम करेंगे, इसकी विंडो पे बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही आसानी से हम सब टूल्स को यूज़ करना सीख जाते हैं एक बार में और फिर हम उसको रेगुलरली अच्छे तरीके से अपनी ड्राइंग्स को बना पाते हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय बिल कैंड्रिक। किसने बनाया था टक्स पेंट? बिल कैंड्रिक ने। ओके, अब हम देखते हैं हम टक्स पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। टू स्टार्ट टक्स पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। टक्स पेंट को स्टार्ट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वो फॉलो करने के बाद हम टक्स पेंट को ओपन कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये रहा बच्चों स्टार्ट बटन। स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल एप्स। अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम अपीयर्स ऑन लेफ्ट। वी कैन स्क्रॉल डाउन टू सी टक्स पेंट। फिर हम ऑल पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ आएंगे तो हम स्क्रॉल कर करके टक्स पेंट तक आ जाएंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन टक्स पेंट एज सब मेनू विल अपीयर। हम इस पे क्लिक करेंगे तो सब मेनू आ जाएगी। स्टेप 4, क्लिक ऑन टक्स पेंट विंडोज द टक्स पेंट प्रोग्राम विल अपीयर। वी कैन नाउ वर्क ऑन इट। जब हम इस पे क्लिक करेंगे टक्स पेंट विंडोज पे तो एक विंडो अपीयर होगी जो कि विंडो किसकी होगी? टक्स पेंट की। फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो। अब हम देखेंगे टक्स पेंट विंडो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। द टक्स पेंट विंडो हैज द फॉलोइंग पार्ट। नंबर 1 इज टूल बॉक्स। दिस हैज ऑल द टूल्स दैट यू कैन यूज फॉर ड्राइंग। ऑब्वियसली बेटा ड्राइंग करने के लिए हमें बहुत अलग अलग तरीके के टूल्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो टक्स पेंट के अंदर हमें ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो हमें ड्राइंग करने में मदद करते हैं। कलर पैलेट। दिस हेल्प्स चूज डिफरेंट कलर्स। ये जो कलर पैलेट है इसकी मदद से हम अलग अलग तरह के कलर्स को चूज कर सकते हैं। अप एरो। दिस हेल्प्स मूव अप टू सी मोर ऑप्शंस। ये जो एरो है इसकी मदद से हम ऊपर की साइड में जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उन्हें देख सकते हैं। ड्राइंग कैनवास। दिस इज द ब्लैंक एरिया ऑन विच वी कैन ड्रॉ। ये एक ऐसा ब्लैंक एरिया है जहां पे हम ड्रॉ कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। सेलेक्टर। दिस शोज डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ईच टूल सेलेक्टेड फ्रॉम द टूल बॉक्स। सेलेक्टर क्या होता है? ऑप्शन के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उनमें सेलेक्ट करने में ये मदद करता है। आइए देखते हैं जो जो हमने सीखा। ये रहा देखो टूल बॉक्स, है ना। ये देखो कितने सारे कलर्स हैं। ये क्या है? कलर पैलेट है। ये सारा हमारा ड्राइंग कैनवास है जहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अप एरो है और भी ऑप्शंस हमें अप एरो से दिख जाते हैं। सेलेक्टर जिसकी मदद से हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने अप एरो पढ़ी थी वैसे ही हमारे पास डाउन एरो होती है। डाउन एरो का क्या काम होता है? दिस हेल्प्स मूव डाउन टू सी मोर ऑप्शंस। और ऑप्शंस देखने के लिए हम डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं। हेल्प एरिया। ये रहा बेटा हेल्प एरिया।
द पेंगुइन टक्स हेल्प अस एवरी स्टेप वाइल ड्राइंग एंड कलरिंग। ये जो पेंगुइन है ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है जब हम ड्राइंग करते हैं। अब टूल्स का यूज करते हैं, कैसे होता है। टूल्स ऑफ टक्स पेंट। लेट अस बिगिन ड्राइंग ऑन टक्स पेंट बाय लर्निंग सम बेसिक टूल। कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनका यूज हमें अगर आ जाता है तो इट इज़ वेरी अमेजिंग टूल, हम इसको बहुत अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं। न्यू टूल का क्या काम होता है। न्यू टूल इज यूज्ड टू स्टार्ट न्यू ड्राइंग। न्यू टूल का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब क्या होता है बेटा, नया। तो न्यू टूल से क्या होता है, हम कोई भी नई ड्राइंग को बनाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। To open a new drawing canvas, follow the given steps. Step number 1, click on the new tool from the toolbar. टूलबार में से हमें न्यू पे टिक करना है, ये रहा न्यू बेटा। स्टेप 2, सेलेक्ट एनी कलर और पिक्चर ऑफ योर चॉइस। अब इसमें आप कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ही कलर आपके ड्राइंग एरिया पे बना हुआ आ जाएगा। स्टेप 3, क्लिक ऑन ओपन बटन, यू विल गेट द ब्लैंक स्क्रीन विद द सेलेक्टेड कलर और पिक्चर। जब आप ओपन पे क्लिक कर देंगे, जब आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे टिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो आपने चूज किया है वही आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है फिल टूल। फिल टूल इज यूज टू फिल कलर इन एज क्लोज ड्राइंग। जो भी आपकी ड्राइंग बनाई है आपने, अगर वो बिल्कुल क्लोज है, मतलब वो चारों तरफ से बंद है, थोड़ी सी भी खुली भी नहीं है, तो उसमें आप कलर फिल कर सकते हो। टू यूज फिल टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द फिल टूल। सबसे पहले हम फिल टूल पे क्लिक करेंगे जिसपे एक बकेट बन रही है, जैसे हम पेंट यूज करते हैं उसमें भी बकेट बनी हुई होती है, इसमें भी बकेट बनी हुई है। स्टेप 2, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम कलर पैलेट। अब कलर पैलेट में से हम कोई सा भी कलर चूज कर लेते हैं, जैसे इन्होंने येलो कलर चूज करा है। स्टेप 3, टेक द माउस पॉइंटर इनसाइड द शेप एंड क्लिक इन इट। आपको माउस पॉइंटर को शेप के अंदर लाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। द कलर विल बी फिल्ड इन द शेप। जैसे इसके अंदर येलो कलर फिल हो गया है, ऐसे ही आपका कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। तो फिल टूल का मतलब होता है आपकी शेप के अंदर, क्लोज्ड शेप के अंदर कलर को फिल करना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शेप टूल पे। शेप्स टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ एंड रोटेट द डिफरेंट फिल्ड और अनफिल्ड शेप्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम क्या, शेप टूल का क्या होता है, या तो हम, ये तो फिल्ड है क्योंकि इसमें कलरिंग हो रखी है, हम अनफिल्ड शेप को भी कर सकते हैं और कुछ फिल्ड शेप को भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग शेप टूल पे क्लिक करेंगे, ये रहा शेप टूल। डिफरेंट शेप्स विल अपीयर इन द सेलेक्टर। यहाँ सेलेक्टर है, इसमें देखिए कितनी सारी शेप्स अपीयर हो गई हैं आपके सामने। स्टेप 2, क्लिक ऑन एनी शेप। आप किसी भी शेप पे क्लिक करो। हेयर वी आर सेलेक्टिंग अ फील्ड स्टार। अब इन्होंने क्या करा, फील्ड स्टार को सेलेक्ट किया है। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी कलर। इसके बाद आप कलर पैलेट में से कोई सा भी कलर चूज करोगे, इन्होंने ब्लू चूज करा है। स्टेप 4, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द पिक्चर। अब आप क्या करोगे, यहाँ से माउस को पुट करके ड्रैग करोगे, जो हमने माउस वाले चैप्टर में सीखा था। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपकी ये स्क्रीन, आपकी ये पिक्चर, आपको शेप आपको बनी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन द डिफरेंट फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स। टेक्स्ट की मदद से आप इस तरीके का कुछ भी राइटिंग कर सकते हो, लिख सकते हो। इट कम्स विद लॉट ऑफ फॉन्ट ऑप्शन। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग देखिए फॉन्ट ऑप्शंस होते हैं। फॉन्ट ऑप्शंस क्या होते हैं कि आपका टेक्स्ट कौन सी स्टाइल में लिखा हुआ है। टू यूज टेक्स्ट टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। आपको क्या करना है, टूल बॉक्स ये रहा आपका, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, सेलेक्ट द लेटर स्टाइल। इसके बाद आप इसमें से कोई भी स्टाइल चूज करोगे जिसमें आपको यहाँ पे अपना रिटन टेक्स्ट चाहिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। अब क्या करोगे, आप इसको चूज करने के बाद कलर चूज करोगे कोई सी भी, जैसे इसमें रेड चूज हुआ है। स्टेप 4, ब्रिंग द पॉइंटर द ड्राइंग एरिया एंड क्लिक टू स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। आप अपने पॉइंटर को यहाँ ले जाओगे
और जब आप टाइप करना शुरू करोगे तो उसी फॉन्ट में जो आपने चूज करा है स्टाइल और वही कलर जो आपने कलर चूज करा है उसमें आपका जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिखा हुआ देख सकते हो। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेंट टूल पे। पेंट टूल इज यूज टू मेक फ्री हैंड ड्रॉइंग्स विद डिफरेंट ब्रश शेप्स। पेंट टूल के अंदर आपको बहुत सारे ब्रश मिलते हैं, ब्रश की शेप्स मिलती हैं जिससे आप खुले हाथों से ड्राइंग कर सकते हो, जैसा कि आप अपनी ड्राइंग बुक में करते हो। ड्राइंग कॉपी है आपके पास, उसमें आप जैसे ड्राइंग करते हो ऐसे ही आप इसमें फ्री हैंड से कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। टू यूज द पेंट टूल फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द पेंट टूल। सबसे पहले आप पेंट टूल पे क्लिक करेंगे बेटा। डिफरेंट ब्रशेज विल अपीयर इन द सेलेक्टर। यहाँ सेलेक्टर होता है, इसमें देखिए कितने सारे शेप्स आ गए आप। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्रश। अब आपको जो भी ब्रश चाहिए आप उसमें से चूज कर सकते हैं। अप एरो की से ऊपर की साइड के सारे ऑप्शन देख सकते हो, डाउन एरो की से नीचे के सारे ऑप्शन देख सकते हो। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। अब आप कलर पैलेट में से कोई सा भी कलर चूज कर लेंगे। स्टेप 4, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू मेक द ड्रॉइंग्स। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करके अपनी ड्राइंग को बनाना है। जैसे आप ड्राइंग कॉपीज के अंदर अपनी पेंसिल को टिक करते हो और फिर ऐसे ऐसे करके बनाते हो ना, सेम आपको वो काम माउस के साथ करना है, तो आप अपनी फ्री हैंड ड्राइंग को बना पाओगे। वी विल सी द पैटर्न ड्राइंग। देखिए ये ड्राइंग बनी हुई है ना, फ्री हैंड से बनी। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग इरेजर टूल पे। इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी रॉन्गली ड्रॉन बाय द पार्ट ऑफ द ड्राइंग। अगर आपने सपोज कीजिए कुछ गलत ड्रॉ कर दिया है, अब आपके पास जब इरेजर होती है तो अपनी ड्राइंग कॉपी में भी तो आप इरेज करते हो। द सेम थिंग विल हैपन विद दिस। आपको भी इरेजर टूल से जो भी गलत आपसे बन गया है तो यू कैन इरेज इट। टू यूज इरेजर टूल फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप को फॉलो करेंगे, इरेजर टूल को यूज करना सीख जाएंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन द टूल बार। टूल बार में आपको इरेजर टूल पे क्लिक करना है। स्टेप 2, सेलेक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बार। फिर ये निकल गया, आपको अपने इरेजर की शेप देख लेनी है या फिर साइज देख लेना है कि आपको कितनी बड़ी या छोटी इरेजर चाहिए। स्टेप 3, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू बी इरेज्ड, इट विल बी इरेज्ड। अब आपको जहां पे भी इरेज करना है आप उसके ऊपर अपनी इरेजर को ड्रैग करोगे। जैसे आपको ड्राइंग कॉपी पे इरेज करना होता है तो उसको इरेज करते हो ना, जहां पे भी करना होता है उसके ऊपर करते हो, सेम आपको यहाँ पे सेम करना है। किसके साथ, माउस के साथ। और आपका अनवांटेड एरिया जिसे आप नहीं चाहते कि गलत ड्रॉ हो गया उसे आप आसानी से इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैम्प टूल पे। स्टैम्प टूल इज लाइक अ रबर स्टैम्प और अ स्टिकर। स्टैम्प टूल एक रबर स्टैम्प की तरह होता है या फिर एक स्टिकर की तरह होता है। स्टिकर तो आप यूज करते हैं। इट इज यूज टू पेस्ट प्री ड्रॉन इमेज और फोटोग्राफिक इमेज इन अ ड्रॉइंग कैनवास। ये क्या होता है, ऑलरेडी बनी हुई इमेजेस को डाल सकता है ये, ठीक है, या फिर कुछ फोटोग्राफिक इमेजेस जो जिनकी फोटोग्राफिक इमेजेस होती हैं जैसे कि कार्टून्स होते हैं और अलग अलग तरीके के कार्टून, उनकी पिक्चर्स इसके अंदर ऑलरेडी होती है। We will use it for pasting some pre-drawn images and photographs in the scenery. हम इसका किस लिए यूज करते हैं, या तो कोई हमें ऑलरेडी इमेज चाहिए या फिर कोई फोटोग्राफ हमें सीनरी के अंदर चाहिए तो हम इसका यूज करते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे जो कि ये रहा हमारे पास। अ लिस्ट ऑफ स्टैम्प विल अपीयर इन द सेलेक्टर। देखिए कितने सारे स्टैम्प आपके अंदर आ गए। सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टैम्प। अब आप इनमें से डिजायर्ड को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे इन्होंने ये वाला सिलेक्ट कर। स्टेप 3, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प यूजिंग कंट्रोल बार्स। अब आप लोग कंट्रोल बार की मदद से इस वाले साइज को बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। स्टेप 4, ब्रिंग द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग कैनवास एंड क्लिक टू ऐड द सेलेक्टेड स्टैम्प। सेलेक्ट, देखिए ये आपका कंट्रोल है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, और आप क्या करोगे यहाँ पे आके क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आपकी स्टैम्प यहाँ पे ऐड हो जाएगी।
फैक्ट बोर्ड पढ़ते हैं बेटा। डिफरेंट स्टैम्प कैन हैव देयर ओन साउंड इफेक्ट्स। स्टैम्प के अंदर अलग अलग साउंड इफेक्ट्स भी होती है, मतलब आपको इस अलग अलग स्टैम्प के साथ अलग अलग आवाजें भी सुनाई देंगी। द बटन्स प्रेजेंट ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हेल्प यू रिप्ले द साउंड इफेक्ट ऑफ द स्टैम्प। यहां से आपको ज्यादा बड़ी छोटी भी आप अपने साउंड को बहुत आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग मैजिक टूल पे। नाम ही मैजिक है इसका। मैजिक टूल इज यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स टू द ड्राइंग। मैजिक टूल की मदद से हम अपने ड्राइंग में कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं और अमेजिंग होते हैं। मैजिक टूल को यूज़ करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि स्टेप नंबर 1, सबसे पहला मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करा हमने। वी विल नोटिस दैट द माउस पॉइंटर चेंज अ मैजिक पॉइंट। आप नोटिस करोगे जो आपका माउस का पॉइंटर होगा ना, वो अलग तरीके की चेंज हो जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन एनी मैजिक टूल फ्रॉम द सेलेक्टर। सेलेक्टर में से आप लोगों को कोई भी मैजिक टूल को क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। फिर उसके बाद हम सेम वही फॉलो करते आ रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, कलर पैलेट पे कोई सी भी सेलेक्ट कर लेंगे। ओके। स्टेप 4, क्लिक और ड्रैग द मैजिक पॉइंट। अब आप क्या करोगे, जो भी आपको जैसे ब्रिक हो गया, ग्रास हो गया, तो अपने माउस को क्लिक एंड ड्रैग करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो इस तरीके से आपको इमेजेस बनी हुई दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरीके से मैजिक टूल की मदद से वी कैन डू अमेजिंग ड्राइंग, बिल्कुल 3D ड्राइंग कर सकते हैं बेटा हम लोग। नाउ द टाइम इज फॉर प्रैक्टिस। नेम द टूल्स यूज्ड इन टक्स पेंट। नंबर 1, टू टाइप टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग कैनवास। अगर आपको ड्राइंग कैनवास पे कुछ भी टाइप करना है तो आप कौन से टूल को यूज करोगे, टेक्स्ट टूल को यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि टेक्स्ट टूल की मदद से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते, टाइप कर सकते हैं। टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग। अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे पेंट टूल का यूज। नेक्स्ट, टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स टू अ पिक्चर, जो कि हमने अभी पढ़ा था। अपनी ड्राइंग में, अपनी पिक्चर में स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे मैजिक टूल का। अब हम सीखेंगे कि जो हमने सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाई है, हम उसे सेव कैसे करते हैं फ्यूचर के लिए। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग इन टक्स पेंट वी कैन सेव द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन द सेव टूल। आपको कहाँ जाना है, सेव टूल पे क्लिक करना है। देयर इज नो नीड टू मेंशन द फाइल नेम। इसके अंदर आपको फाइल नेम अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। टक्स पेंट सेव आर फाइल एज अ थंबनेल रादर देन गिविंग इट अ फाइल नेम। ये क्या करता है, हमारी जो फाइल है वो थंबनेल के रूप में सेव कर लेता है। एक प्रॉपर थंबनेल, अलग अलग तरह के, हमें अलग, थंबनेल का मतलब होता है हमें अलग अलग फोल्डर्स टाइप में कुछ चीज दिख जाती है, ठीक है। द पेंगुइन कंफर्म्स दैट वी हैव सक्सेसफुली सेव द फाइल। अब हमें ये कौन कंफर्म करता है कि हमने फाइल सेव कर दी है, तो हमने अपने टक्स पेंट में विंडो पे नीचे एक हेल्प के बराबर में पेंगुइन बना हुआ था ना, तो वो हमें बता देता है कि आपकी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। नेक्स्ट, क्विटिंग द टक्स पेंट। अब हमने टक्स पेंट पे ड्राइंग बना ली, सारे टूल्स यूज कर लिए, अपनी फाइल को सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं उसको एग्जिट करना, उससे बाहर निकलना, तो कैसे करेंगे। टू क्लोज टक्स पेंट क्लिक ऑन द क्विट टूल इन द टूल बॉक्स। इफ यू हैव नॉट सेव्ड योर ड्राइंग टक्स पेंट वॉन्ट्स यू बिफोर क्विटिंग। आप लोग क्या करेंगे, क्विट पे क्लिक करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा। और अगर आपने अपनी फाइल को सेव नहीं करा है ड्राइंग करने के बाद और आप क्विट कर रहे हैं, तो टक्स पेंट आपको एक वार्निंग देता है कि डू यू वांट टू क्विट योर प्रोग्राम और सेव योर प्रोग्राम। तो अगर आपको सेव करना हो तो आप सेव कर दें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग क्विक रिकैप। टक्स पेंट इज अ वंडरफुल ड्राइंग प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि टक्स पेंट कितना वंडरफुल और कितना अमेजिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमें कितना मजा आता है ड्राइंग करने में। It has a lot of creative tools, funny animations and magical effects। भाई हमने क्रिएटिविटी भी देखी इसके अंदर,
और मैजिक टूल्स भी देखिए इसके अंदर है ना, तो इट इज़ वेरी अमेजिंग। द न्यू टूल इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग। न्यू टूल का मदद किस में मदद करता है? कोई भी हमें नई ड्राइंग को स्टार्ट करना होता है तब। इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी रॉन्गली ड्रॉन पार्ट ऑफ द ड्राइंग। यदि हमने ड्राइंग में कुछ गलत पार्ट बना दिया है तो इरेजर टूल की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन इरेज दैट। स्टैम्प टूल इज लाइक अ रबर स्टैम्प और स्टिकर। स्टैम्प टूल का मतलब क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर की, कोई भी कार्टून की स्टैम्प या फिर कोई भी स्टिकर। अपनी कॉपीज में भी आप लगाते होंगे जरूर। मैजिक टूल इज यूज टू एड स्पेशल इफेक्ट्स इन द ड्राइंग। मैजिक टूल की मदद से हम अपनी ड्राइंग के अंदर बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। फिल बटन इज यूज टू फिल कलर्स इन एनी क्लोज्ड फिगर। फिल बटन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी क्लोज्ड फिगर, बेटा क्लोज्ड और अनक्लोज्ड कैसी होती है देखिए, जैसे हमने ये बनाई तो बिल्कुल क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, और ये देखिए ये है अनक्लोज्ड, ये है क्लोज्ड। तो फिल बटन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी इमेज में कलर फिल कर सकते हैं। क्विक टूल इज यूज टू क्लोज द टक्स पेंट। क्विक टूल का यूज कब करते हैं हम लोग? जब हमें टक्स पेंट को क्लोज करना होता है। नाउ द टाइम इज फॉर टेस्ट। पिक द करेक्ट ऑप्शंस। डैश इज यूज अ ड्राइंग प्रोग्राम डिजायर फॉर किड्स। कौन सा ऐसा डिजाइन करा गया किड्स के लिए? ऐसा कौन सा ड्राइंग प्रोग्राम है? टक्स पेंट। विच टूल इज यूज टू एड अ कलर्ड बैकग्राउंड। किसकी मदद से हम अपने में कलर्ड बैकग्राउंड कर सकते हैं? पेंट की मदद से। विच टूल इज यूज टू इरेज अ ड्राइंग इन टक्स पेंट। इरेज करने के लिए हम कौन सी टूल का यूज करते हैं? इरेजर टूल का। विच टूल इज यूज टू सेव ड्राइंग। सेव करने के लिए हम कौन सी टूल का यूज करते हैं? सेव का। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। अब हमारे पास हिंट्स हैं और इनकी मदद से हम क्या करेंगे? अपने ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ड्रॉइंग डैश इज द ब्लैंक एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ। आप कहाँ पे करते हो ड्रॉइंग? कैनवास पे। डैश टूल इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट। कौन सा टूल होता है? टेक्स्ट टूल होता है, जिसकी मदद से हम अपने ड्राइंग एरिया में कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। डैश टूल इज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प एंड स्टिकर। कौन सा टूल है जो स्टैम्प और स्टिकर का कलेक्शन होता है? स्टैम्प टूल होता है, जिसकी मदद से हम बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। डैश टूल इज यूज टू क्लोज द टक्स पेंट। किस टूल की मदद से हम टक्स पेंट को बंद कर सकते हैं? क्विट टूल की मदद से बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टक्स पेंट इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स इन ड्राइंग्स। यस ट्रू, टक्स पेंट में हम डिफरेंट कलर की, डिफरेंट शेप्स की शेप्स भी बना सकते हैं, ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। टूल बार कंटेन्स ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स। यस ट्रू, टूल बार में ड्राइंग्स एंड एडिटिंग टूल्स होते हैं। पेन टूल इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग। पेन टूल की मदद से हम कोई भी ड्राइंग को न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं? नो, न्यू टूल की मदद से करते हैं, तो द स्टेटमेंट गोज फॉल्स। न्यू टूल इज यूज टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग्स। न्यू टूल की मदद से हम फ्री हैंड ड्राइंग्स बना सकते हैं? फॉल्स। किसकी मदद से बना सकते हैं? पेन टूल की मदद से, तो द स्टेटमेंट गोज फॉल्स। So all about this chapter, Tux Paint is very amazing tool drawing for children's and it's very creative. हमने चैप्टर पढ़ा है, हमको प्रैक्टिस करनी है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है so that we can make a very wonderful drawing for us. Keep watching, keep learning and wait till my next video. Thank you.